हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बस मेरी तबीयत थोड़ा सा आज भी सही नहीं है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, खड़ी हो पा रही हूँ और कल से थोड़ा बेटर हूँ। पर यही है कि आज श्राद्ध था पापा जी का, तो फिर मुझे ना जल्दी उठना पड़ा सुबह 4 बजे के आसपास। उससे पहले उठ जाती पर हिम्मत नहीं हुई, तो मैं 4 बजे उठी और फटाफट से मैं नहाई। और नहाने के बाद मतलब ताले वाले खोले, डोर वगैरह ओपन किया और फिर मैंने अपने गर्म पानी किया। और साथ ही ना मैंने चाय भी रख ली ताकि और लोग उठ जाए तो उनको भी मैं चाय दे दूँ और अपना जो भी है फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और नहाना धोना कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी पी लिया और अभी भी मेरे फेस में ना स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। और मैंने आज सर भी धोया है, गीले बाल हैं और अभी सूखे भी नहीं हैं, पर बाल में बांध के आई थी क्योंकि खाने में भी बाल जा सकते थे, क्योंकि आज खाना बहुत सारे लोगों को खिलाना है। और आपको पता ही होगा जो 16 श्राद्ध होता है ना, इसमें ना जितने लोगों को हम खिलाते हैं ना, जितना दान करते हैं उतना अच्छा होता है। इसीलिए ना आज हमने काफ़ी लोगों को बुलाया है, मतलब अपने खास लोग हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और यही होता है कि सुबह जल्दी पंडित जी आ जाएंगे तो फिर इतनी जल्दी ना नहीं हो पाता है सब कुछ। तो यहाँ पे ना मैंने ये चावल भिगा के रखे कसार के लिए और दाल भिगा के रख ली थी रात को ही, और ये सब मैंने साइड में रखा है। अभी मैं पहले ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी क्योंकि उनका ना स्कूल है। तो यहाँ पे चाय रख ली मैंने और चाय में अदरक खूब सारा डाल दिया है, दूध डाल दिया है और बच्चों की तैयारी कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि सबसे पहले ना उनके लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। और जो श्राद्ध का खाना है ना, पहले वो चढ़ेगा, मतलब जो पंडित जी आएंगे ना वो चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम उसको खा सकते हैं, नहीं तो पहले हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चे ना भूखे ना जाएं, इसलिए मैंने उनके लिए पहले ना अलग से कुछ बना देना है, नहीं तो भूखे रह जाएंगे 2 बजे तक। और छुट्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चलने वाले हैं, मतलब यही है 13 से इनके एग्ज़ाम है। और रिवीजन का टाइम भी चल रहा है, काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाता है घर में, फिर ऐसे हो जाएगा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ना बच्चों को भेजना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और तब तक यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है। मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं और नहा भी लिया उन्होंने, बिना मतलब चाय पिए फ्रेश होके आ गए और नहा भी लिया। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैंने चाय निकाल दी है, ये पूजा कर रहे हैं तब तक, और मैं बच्चों के लिए ना सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं सिंपल सी भिंडी बना रही हूँ और प्याज का यूज़ तो नहीं करना है, मैं टमाटर भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे सिंपल सी भिंडी, मतलब जीरे में मैंने तड़का लगा दिया भिंडी का फटाफट से। और फिर उसके बाद ना इनका ब्रेकफास्ट बन चुका था, बच्चों को भी उठा दिया, उनको ब्रेकफास्ट भी दे दिया मैंने। अब मैं ना पहले किचन धोऊंगी साफ़ करके, उसके बाद मैं जो है श्राद्ध का खाना बनाऊंगी क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हमने नहा धो के और अच्छे से किचन साफ़ करके साफ़ सफाई से खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे ना सभी बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी चूल्हे ना बहुत गर्म हो रहे थे, फिर भी मैंने ना धो दिया है गैस को भी, क्योंकि यहाँ पे भी जूठा पीठा गिरा रहता है और मतलब कॉकरोच वगैरह भी हो जाते हैं रात भर, तो पता भी नहीं चलता है कि कीड़े वगैरह ना घूम रहे हो, तो इस वजह से भी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे किचन की सफाई कर दी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने चाय वगैरह पी ली, पूजा भी कर ली है और ये स्टार्ट हो गए यहाँ पे रायता बनाने में। और मम्मी लग गई है झाड़ू पोछे में, मतलब झाड़ू भी मार दिया मम्मी ने और पोछा भी लगाने लग गई है। तो मेरे हस्बैंड तो रायता बना रहे थे और मैं यहाँ पे ना मांस की दाल होती है ना उसको धो रही हूँ ताकि उसके बड़े बना सके। तो मांस की दाल में ना छिक्कल वाली होती है, जो उसके छिक्कल में निकाल के उसको मतलब भा दूँगी और जो मांस की दाल होती है उसके मैं बनाऊँगी बड़े। तो यहाँ पे बिना छेद वाले बड़े बनाएंगे। तो ये मांस की दाल है, इसके आधे चिक्कल तो मैंने निकाल दिए हैं और ये ना मैंने सब छन्नी वाले बर्तन में निकाल के रख लिए ताकि ये सिंक में ना फंस जाए। तो यहाँ पे ना अच्छे से मैं देखो दाल को ऐसे रगड़ रही हूँ ताकि इसका चिक्कल जो अलग हो जाए दाल से, और इनको मैं बाहर निकाल दूँ। क्योंकि वैसे तो काली मांस के जो बड़े होते हैं वो काले ही अच्छे लगते हैं, पर ना वो चिक्कल थोड़े मुझे अजीब से लगते हैं, तो मैं इसके निकाल देती हूँ सारे चिक्कल, थोड़े थोड़े रहने देती हूँ ताकि पता चले कि मांस के दाल के ही हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड का ना रायता रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हरी मिर्च काट के रायता में डाले। तो यहाँ पे ना पहाड़ी ककड़ी का बनाया उन्होंने रायता और यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ना भांग को पीस रहे हैं, जो हमारे पहाड़ का भांग होता है ना उसका रायता हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वही पीस के अभी इस रायते में डाल रहे हैं।
और रायता बनाने के बाद ना मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सब्ज़ी भी काट ली, तो फटाफट से इन्होंने ये काम कर दिया है। मैं तो और काम करने में लगी हूँ, मतलब किचन की सफाई वगैरह और जो भी बर्तन वगैरह धोने हैं, बच्चों को खाना देना और लंच बॉक्स रेडी करना। तो यहाँ पे ना खीर भी रख दी है मैंने, और यहाँ पे दूध मेरे हस्बैंड ने डाल के रखा हुआ था, और मैंने चावल धो के इसमें चावल भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे दाल भी रख दी है मैंने, ताकि साथ साथ दाल भी पक जाए। और यहाँ रायता ना मेरे हस्बैंड ने रेडी करके रख लिया है, और ये चावल तब मैं पीसूँगी जब पंडित जी बोलेंगे, और ये साफ़ सुथरे तरीके से पीसना होता है। तो यहाँ पर ना मैं दाल को पीस लेती हूँ, जो बड़े बनाने हैं मैं मांस के दाल के। तो यहाँ आधे चिकल तो मैंने निकाल के सारे धो के फेंक दिए हैं, और बाकी जो बचे हैं ना ये थोड़े से दिखने भी चाहिए बड़े में, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं अब इसको ना बारीक बारीक पीस लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मुझे हरी मिर्च और अदरक पीसना है, बाकी लहसुन वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता है, तो वो मैं नहीं करूँगी। वैसे लहसुन भी डालते हैं बहुत से लोग, पर यहाँ आज रात के लिए बन रहा है, तो इस वजह से मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने सारी मिक्स सब्जियां काट ली हैं, मतलब आधी सब्जियां काट ली हैं, अब लौकी काट रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें खूब सारी डालती हूँ, वैसे ज़्यादा तीखी तो नहीं है, पर तीखी अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वो ऑयली होते हैं, तो फिर ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो तीखा हो तो अच्छा लगता है। तो ये बाकी तो मैंने पीस, और जो बच गया है ना इसको मैं पीस लेती हूँ। इसमें मैंने क्या डाला है, अदरक और हरी मिर्चें, और यहाँ पर नमक वगैरह मैं लास्ट में डालूँगी, ताकि इसमें पानी ना छोड़े। तो मेरे हस्बैंड की सब्ज़ी भी रेडी हो गई। टमाटर और मिर्च भी काट के रख लिए इन्होंने परात में, और टब में सारी सब्जियां काट ली हैं, और बड़े वाले बर्तन में इनको बनाना है सब्ज़ी। तो मुझे कह रहे थे जल्दी जल्दी से बड़े बना लो, फिर मैं बनाऊंगा सब्ज़ी। तो यहाँ पे दाल रखी है, और वैसे 3 चूल्हे वाला गैस है मेरा, पर अभी ये हो रहा है कि बड़े बड़े बर्तन हैं तो उनकी जगह नहीं बन पा रही है। तो बस अब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि अब मैं बना देता हूँ फटाफट से सब्ज़ी। तो मैंने दाल भी पीस ली थी, और फिर मेरे हस्बैंड जी ने कढ़ाई रख ली और दाल को एक साइड में रख लिया था, जो उबालने के लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे ना ये कह रहे थे कि मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, बाकी तुम करते रहना। तो यहाँ पे मैंने मांस की दाल को एक बर्तन में निकाल लिया है, और मेरे हस्बैंड जी ने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है, इसमें जितना भी टमाटर था ना कटा हुआ वो सब डाल दिया है। टमाटर काफ़ी इसलिए डाला है क्योंकि प्याज वगैरह तो डालना नहीं है, और काफ़ी लोगों को बुलाया है तो सब्ज़ी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टमाटर हरी मिर्च डाला है इन्होंने, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ मांस के बड़ों की। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, और नमक भी डाल दिया। मैं फटाफट से क्या करते हैं बना दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से फेंट लेना है इनको। फेंटना इसलिए ताकि इसमें ना थोड़े से एयर घुस जाए, और ये ना थोड़े सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैं और कोई भी चीज़ नहीं डालूँगी, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, उससे तो खैर पेट सही नहीं रहता है, मतलब मुझे ना पचता नहीं है, और वैसे भी मांस के बड़ों से गैस बन जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा हींग डाला था और मसाले डाले हैं, और खूब ज़्यादा इनको फेंट लेना है। तो हस्बैंड जी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है यहाँ पे, मतलब रेडी मतलब उन्होंने छौंक ली है, और अभी अपना ना बाकी काम कर लेंगे, और मैं फिर पूरी वगैरह बनाने का काम करूँगी और बड़े बनाने का काम करूँगी। तो इन्होंने 3 चीज़ें बना ली हैं, खीर और सब्ज़ी और रायता, और बाकी काम मैं करूँगी। तो आज ना तबीयत ख़राब होने पे ना हस्बैंड और सासू माँ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मम्मी ने झाड़ू पोछा कर लिया है, और मेरे हस्बैंड जी ने इतना खाना बनाने में हेल्प किया, तो बहुत अच्छा सुकून मिला। मतलब सुकून इस चीज़ का मिला है कि थोड़ा सा ना मेहनत कम करनी पड़ी। अगर ये नहीं होते तो फिर मुझे सारा काम करना पड़ता, पर ये है कि हाँ इन्होंने सब्ज़ी भी काट दी और सब्ज़ी भी छौंक दिए, और क्या कहते हैं रायता भी खीरा को कूट के इसमें रायता भी बना दिया है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई आज, और फटाफट से इन्होंने सब्ज़ी छौंक ली और पूजा वगैरह भी कर लिया है। और बाकी जो सोफ़े वगैरह शिफ्ट करने हैं अभी, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में ही हम पूजा करेंगे, क्योंकि मंदिर वाले जो रूम है ना वहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। तो हम ड्राइंग रूम में ही पापा की फ़ोटो लगा के वहाँ पे मतलब पूजा सामग्री सारी ला के अच्छे से आसन वगैरह बिछा के वहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी के लिए ना स्पेस बनाना है, और बैठने के लिए भी स्पेस बनाना है। तो मेरे हस्बैंड सारे सोफ़े वगैरह शिफ्ट कर लेंगे अभी। तो इन्होंने आधे तो कर दिए हैं, और बाकी सब्ज़ी वगैरह चेक करने के लिए बार बार आए थे, और मुझे ना जो बर्तन वगैरह बचे थे ना वो सब धोने थे। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धो लिया, और सिंक को भी अच्छे से साथ में साफ़ करती जा रही थी। तो यहाँ पे खीर जो है आधी रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा अभी मतलब आधा घंटा और लगेगा ये खीर को रेडी होने में। और सब्ज़ी यहाँ पे हस्बैंड जी ने डाल दी है और पलट भी दी थी,
और यहाँ पे ना इतना अच्छा कलर आया ना सब्ज़ी का, मतलब मिक्स सब्ज़ी है। और श्राद्ध वाले दिन ना यहाँ पे मूली का यूज़ बहुत ज़रूरी करते हैं, मतलब मूली ज़रूर डलती है हमारी सब्ज़ी में, मिक्स सब्ज़ी में, तो भी इन्होंने डाली थी। और यहाँ पे बड़े का बैटर भी तैयार हो रखा है। यहाँ पे दाल पक चुकी है। तो यहाँ पे ना अब मैं कढ़ाई में तेल खाली कर रही हूँ। और साथ में जो मैंने बॉटल मंगाई थी ना, 2 बॉटल मंगाई थी मैंने फ़्लिपकार्ट से। तो एक मैंने रिफ़ाइंड ऑयल के लिए मंगाई थी और दूसरी सरसों के ऑयल के लिए मंगाई थी। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल में तो डाल दिया, क्योंकि मैंने पाउच खोल लिया था ना, तो इसके लिए अब बर्तन नहीं था मेरे पे डालने के लिए, कोई बॉटल वगैरह नहीं थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही सरसों का तेल भी शिफ्ट कर दिया है दूसरी वाली बॉटल में। तो यहाँ पे मैंने बड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बार बार खीर देखने के लिए और सब्ज़ी देखने के लिए। तो यहाँ पे खीर में इन्होंने चीनी भी डाल दी अपने हिसाब से, और मैं बनाती हूँ फटाफट से बड़े। तो यहाँ ना बड़ों को ना मैं मतलब जो छेद वाले होते हैं ना वो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि श्राद्ध के दिन यही वाले बड़े चढ़ते हैं। और ये बहुत शुभ माने जाते हैं आज के दिन, मतलब ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पितरों को ये चढ़ता है। और सेकंड चीज़, तोरी की सब्ज़ी चढ़ती है, मेरे को ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे दादाजी का भी होता था ना, उनके उसमें भी तोरी की सब्ज़ी ज़रूर बनती थी। पर मेरी मम्मी कहती थी कि जो उनको पसंद होता है ना वो चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए आज के दिन। तो मेरे जब पापा मम्मी श्राद्ध करते थे ना दादाजी का, तो उनके लिए ना वही चीज़ बनाते थे श्राद्ध के दिन जो उनको पसंद था। मतलब यही चीज़, उनको तोरी की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे पापा बोलते हैं कि तोरी की सब्ज़ी तो ज़रूर बनेगी आज श्राद्ध के दिन, ऐसा बोलते थे। और बाकी हरी मिर्च जो भी थी ना वो भी ज़रूर चढ़ाते थे। तो वही चीज़ है कि आज के दिन ऐसा मानते हैं कि जो उनको पसंद होता है ना वो चीज़ बनती है। तो पितरों को ना ये चीज़ मतलब ज़रूर चढ़ती है, ये तो मैंने सुना है, बड़े मांस के। तो आज हम इसलिए ये बना रहे हैं। और वैसे भी ना शुभ कामों में हो या फिर कोई भी काम में ना बड़े का बनना ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी माना जाता है हमारे मतलब कल्चर में। जैसे बड़े एक तो होते हैं छेद वाले, वो भी हमारे स्पेशल कार्य में, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी पूजा होती है ना, उसमें भी ज़रूर बनाते हैं बहुत से घरों में। और श्राद्ध के दिन भी चढ़ते हैं। तो ये बिना छेद वाले होते हैं, और वो जो हम और चीज़ों में बनाते हैं, त्योहारों में बनाते हैं, वो बीच में से छेद करते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरे ना बड़े तो रेडी हो चुके हैं, मांस के बड़े। अब मैं ना फटाफट से पूजा के लिए यहाँ पे पूरी बना रही हूँ, क्योंकि पंडित जी भी पहुँच चुके हैं। और फिर वो कभी भी बोल सकते हैं कि भाई कसार पीस लो, क्योंकि हम ना मार्केट से नहीं लेके आते कसार, मैं घर में ही पीसती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है घर में ही पीसना है और पंडित जी भी बोलते हैं। तो मैं फटाफट से पहले तो पूरी बना रही हूँ, क्योंकि पंडित जी कभी भी बुला सकते हैं। तो मैंने चढ़ाने के लिए यहाँ काफ़ी पूरियाँ बना ली थी, और जो लोगों के लिए बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पूरियों को बना लिया है। और ना तबीयत भी खास चल नहीं रही थी, पर काम करते करते ना हम ये भी भूल जाते कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। फटाफट से काम तो कर ही रहे थे। और ये भी होता है कि भाई मैं बहू हूँ और इकलौती बहू हूँ, तो सारा काम तो मुझे ही करना है, तो किसी को देखना तो है नहीं, सारा काम मैं कर ही रही हूँ। सारा काम तो मैंने नहीं किया, मतलब मम्मी और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया आज। पूरी बनाने के बाद ना फिर मैंने बनाया यहाँ पे कसार, मतलब ये ना इसके पिंड बनते हैं। तो ये चावल का बना है। मैंने 4 बजे नहा धो के उठ के इसको भिगाया था, मतलब चावल को, और अभी इसको पीस रही हूँ। और मम्मी कहती है कि ये ना बहू ही पीसती हैं, पंडित जी भी बोलते हैं। तो ये ना बिना मतलब चप्पल के और पैर में कुछ नहीं होना चाहिए नीचे, और मतलब साफ़ सुथरी धुली हुई साड़ी पहन के इसको पीसते हैं, और बहू ही पीसती है इसको, और कोई नहीं पीसता है। तो ये मैं ही पीसूँगी, मतलब मेरा ही फ़र्ज़ है इसको पीसने का। और बाकी जगह कैसा रिवाज है तो मुझे नहीं पता, पर हमारे घर में जो चलता है ना, तो उसी को फॉलो करना होता है। तो जो मेरी सास मुझे बताती है मैं वही करती हूँ, और हमारे पंडित जी भी यही बोलते हैं। तो फिर हम मार्केट से नहीं लेके आते, बहुत से लोग मेरे ख्याल से मार्केट से लेके आते हैं आटा और उसी के बनाते हैं पिंड। तो मैं तो घर पे ही चावल को भिगा के, साफ़ सुथरे चावल को भिगा के घर में ही पीसती हूँ। और पहले तो क्या होता था, सिलबट्टे में पीसते थे। और यहाँ पे पंडित जी ना पूजा पाठ करके मतलब हमने भी किया, मतलब मैं भी थी उसमें शामिल। और फिर पंडित जी चले गए थे, और फिर दीदी आई थी, और दीदी भी लग गई थी अब यहाँ पे पूरी बनाने के लिए। फिर हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे सैलेड बन चुका था, और ये पूरी है, और यहाँ पे सब्जी और खीर
और यहाँ पे है रायता और ये बड़े हैं जो मैंने बनाए थे। और दाल अभी हमने बनाई नहीं, दाल और चावल अभी थोड़ी देर में बनेंगे। तो यहाँ पे दाल को बॉईल करके रख लिया और अच्छे से गल चुकी है दाल। तो यहाँ पे अब हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया था। दीदी आई थी तो मैंने चाय भी बना ली थी और यहाँ पे बच्चों को हमने खाना पीना परोस दिया था। तो यहाँ पे सब्जी का कलर देख के तो मज़ा आ गया है। खीर भी थोड़ी सी सूख गई है पर ये अंदर से बहुत अच्छी हो रही है। सभी को बहुत पसंद आई थी खीर और सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी हो रही थी। और यहाँ पे है रायता। रायता तो मत पूछो दोस्तों, एक बार ना भांग का रायता खा के देखना। और जो श्राद्ध का रायता होता है ना बहुत टेस्टी होता है। खाना तो सभी बहुत टेस्टी बना था और श्राद्ध का तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए, दीदी भी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि भूख तो सभी को लग गई थी। मामा मामी और यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी। तो आज श्राद्ध के दिन ना जितना खिलाया जाए ना उतना अच्छा होता है पितरों के नाम से। तो इसीलिए इन लोगों को बुलाया था और कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया था, मतलब एक दो को बुलाया था, ज़्यादा को तो नहीं बुला पाए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और यहाँ पे ना बच्चे भी पहुँच चुके थे स्कूल से, फिर इनको भी खाना दे दिया था मैंने। और साथ में कमल भी आ गया था। सोनी तो हॉस्टल ये बेचारी आ नहीं पाई, फिर शाम को मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।